उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, रामपुर में सीट खाली हुई है और आज़म खां को सज़ा होने के बाद, और आप लोग रामपुर में मुस्लिम सम्मेलन करने जा रहे हैं, कल सम्मेलन भी है गालिबन, तो क्या कुछ जो है वो तैयारियां हैं? क्या मुसलमानों को अब मुतासिर करने के लिए इस तरह से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज हमारा उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज और ख़ास तौर पर हमारा मुस्लिम समाज, उसको भारतीय जनता पार्टी पर और योगी सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से आप 2022 का चुनाव देख लीजिए, या अभी हाल ही में पूरे हुए रामपुर के और आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव देख लीजिए, या अभी लखीमपुर के गोला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसके रिजल्ट देख लीजिए। हर जगह जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली है। और आज मुसलमानों ने ये स्पष्ट सबको संदेश और संकेत दे दिया है कि आज का मुसलमान ये तरक्की पसंद मुसलमान है और ये गुमराह होने वाला नहीं है। और जो भी सरकार इसके बेहतरी के लिए काम करेगी, ये उस सरकार पे पूरे भरोसे के साथ उस सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज योगी सरकार जिस ईमानदारी से मुस्लिम समाज की, चाहे शिक्षा की विकास की बात हो, चाहे सामाजिक विकास की बात हो, चाहे आर्थिक विकास या राजनीतिक विकास, इन तमाम मुद्दों पे पूरी गंभीरता से काम करते हुए मुस्लिम समाज को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज मुस्लिम समाज भी पूरे विश्वास के साथ योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग था, ऐसा कहा जाता था, या आप लोग ही आरोप लगाते हैं कि दूसरे दलों ने डरा के रखा था मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से? तो अब ये माना जाए कि आज़म खां के गढ़ में मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये सब का माध्यम से जो सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं? देखिए, हम किसी भी वोट बैंक पे सेंध लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज स्पष्ट बात है कि योगी सरकार पे सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को भरोसा है, एक विश्वास है, और ये विश्वास योगी सरकार ने काम करके हासिल किया है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, उन तक विकास पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। मुस्लिम समाज को तमाम योजनाओं का लाभ सीधा मिला है। आप देखिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, तमाम योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी हमारे मुस्लिम समाज की है। योजनाओं से लाभ लेके मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये वो समाज है जो सशक्त होकर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए आज सबका विश्वास योगी सरकार पे है। और आजमगढ़ में आजम खां, जो हमारे आजमगढ़ उपचुनाव था, और रामपुर उपचुनाव, दोनों में मुसलमान समाज के लोगों ने पहले ही स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब वो किस पार्टी और किस नेता के प्रति अपना मन बना चुके हैं। रामपुर का भी ये जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें भी आपको रिजल्ट स्पष्ट भाजपा के प्रति दिख जाएगा। एक सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान आपके साथ जुड़ रहा है, उलमा नाराज चल रहे हैं, लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर, मदरसों का सर्वे आ चुका है, अब कुछ जगहों का बचा है, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मदरसे बंद किए जाने जो अवैध रूप से संचालित हैं। देखिए, कहीं भी उत्तर प्रदेश में हमारे कोई भी उलमा, हमारे कोई भी धर्मगुरु नाराज नहीं है। सबने स्पष्ट कहा है कि सर्वे सार्थक तरीके से हुआ और कि सबने सर्वे का सपोर्ट किया। और इस मदरसे के जो सर्वे है, इसके बाद ना कोई मदरसे बंद किए जाएंगे, ना किसी मदरसे पे कार्रवाई होगी। हमने हमेशा योगी सरकार ने मदरसों की बेहतरी के लिए काम किया है। सर्वे के बाद भी सबके साथ संवाद करके जो भी मदरसों के बेहतरी के लिए काम होगा, जो भी कौम के बच्चों के तरक्की के लिए जो भी बात होगी, उसको किया जाएगा। बंद नहीं होंगे मदरसे? जो खबरें चल रही हैं कि मदरसे जो है वो बंद होंगे, 700 कुछ मदरसों की लिस्ट भी आएगी अवैध रूप से संचालित है। देखिए, इस सर्वे के बाद मैंने पहले दिन से भी हमारी सरकार ने स्पष्ट अपना स्टैंड बताया, आज भी बता रहे हैं कि इस सर्वे के बाद कोई मदरसों पे ना कार्रवाई होगी, ना कोई मदरसे बंद होंगे। ये सर्वे मदरसों की जानकारी हासिल करके जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के जब आंकड़े होंगे, तो सरकार भविष्य में कोई योजना, कोई पॉलिसी बनाती है तो ये आंकड़े बहुत मददगार साबित होते हैं और सरकार के पास एक क्लियर पिक्चर होता है। तो ये, और हर विभाग अपने अपने विभाग का सर्वे कराता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो।
हर विभाग अपने विभाग का सर्वे कराकर कैसे विभाग के माध्यम से जनमानस तक अच्छे से अच्छे कार्य किए जाए, इन चीजों को सुनिश्चित करता है और वही काम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी कर रहा है। तो इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये विपक्षी दल के लोग, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक तो मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरा कि ये सर्वे का काम पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छे व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, ये बात विपक्ष को अखर रही है। लेकिन आज का मुस्लिम समाज ये जागरूक है और जो भी इसकी भलाई की चीज होगी ये इसमें पूरी ईमानदारी से उसका सपोर्ट करेगा। एक आखिरी सवाल ये था कि मैनपुरी में डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है, अपर्णा यादव का नाम भारतीय जनता पार्टी से आगे आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि छोटी बहू वर्सेस बड़ी बहू चुनाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जी को और अच्छा लगता कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देके वहां से लड़ाते, लेकिन ये टिकट देकर उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है ये परिवारवादी पार्टी है, यहाँ परिवार के लोग ही आगे बढ़ेंगे, आम जनमानस से, आम कार्यकर्ताओं से उनको कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी पूरी दमदारी से लड़के जीत हासिल करके जनता की सेवा के इस कार्य को ऐसे ही आगे करती रहेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दानिश आज़ाद साहब को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और ये कहा कि रामपुर में जो हम सम्मेलन करने जा रहे हैं तो जाहिर है मुस्लिम वर्ग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ेगा। इससे पहले रामपुर के नतीजे आए हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों ने पूरा सहयोग किया। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।